नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड होम्योपैथी किस तरह से आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिक्स के बारे में। टिक्स जिसका कि एक प्रकार टूरेट सिंड्रोम भी है। दोस्तों, टिक्स क्या होते हैं? टिक्स सडन नॉन वॉलेंट्री या सेमी वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं जिसको कि कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं विलिंगली। ये मोटर टिक्स हो सकते हैं या फोनिक या वोकल टिक्स हो सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो टिक्स में, टूरेट सिंड्रोम में आप लोगों को मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, आप सब लोगों के लिए अब मेंबरशिप का ऑप्शन भी है जिसके थ्रू आप लोग लाइव चैटिंग के थ्रू अपने सवाल आप मेरे से लाइव पूछ सकते हैं जब भी मैं लाइव आती हूं। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टिक्स एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, ये टिक्स क्या होते हैं? तो टिक्स रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं और ये जो मूवमेंट है ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल इसको कंट्रोल करता है। टिक्स के जो मूवमेंट्स होते हैं ये हम नॉन वॉलेंट्री या सेमी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हम कह सकते हैं। टिक्स मोटर टिक्स हो सकते हैं या वोकल या फोनिक टिक्स हो सकते हैं। टिक्स सिंपल हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो टिक्स में होता क्या है, जैसे अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कई लोग बार बार अपनी आंखें ऐसे ब्लिंक करते हैं या कोई अदर रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं, शोल्डर्स को ऐसे श्रग करते हैं। तो ऐसे जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, जो पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा करेंगे तो हमें बेटर फील होगा, तो यही होती हैं टिक्स। अब टिक्स नॉर्मली हम देखते हैं कि 18 साल से पहले इसका ऑनसेट हो जाता है। ज़्यादातर 4 से 6 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और जो टिक्स हैं इनको भी हम अलग अलग कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से तरह के टिक्स होते हैं और क्या क्या इसका कैटेगरी है, किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। दोस्तों, जो टिक्स हैं वो मोटर टिक्स हो सकती हैं या फोनिक या वोकल टिक्स। अब मोटर टिक्स में हमें देखने को मिलता है कि या तो वो सिंपल है या वो कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल टिक में क्या हो सकता है, आई ब्लिंकिंग हो रही है या सर हिलाना, हेड शेकिंग हो सकता है। वहीं कॉम्प्लेक्स टिक्स में हो सकता है कि एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बार बार टच करे या फेशियल ग्रिमेसेस हो, डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल ग्रिमेसेस कॉम्प्लेक्स मोटर टिक का एग्जाम्पल हो सकता है। फिर हम बात कर सकते हैं फोनिक टिक या वोकल टिक्स के बारे में। तो दोस्तों, ये भी सिंपल हो सकता है या ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सिंपल वोकल टिक्स या सिंपल फोनिक टिक्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है कि थ्रोट क्लियरिंग, बार बार गला साफ करना, गले में खिचखिच हो रही है, गला साफ करना, स्निफलिंग, ग्रंटिंग। तो दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स फोनिक टिक है उसमें हो सकता है कि पेशेंट अपनी बातों को रिपीट करे या किसी और की बात को रिपीट करे। जैसे इकोलेलिया है, इकोलेलिया में दूसरे की बात को रिपीट करना। पैलिलेलिया जिसमें अपनी बात को रिपीट करते हैं, या हो सकता है कॉप्रोलेलिया जिसमें कि ऑब्सीन वर्ड्स को पेशेंट रिपीट करता हो। तो ये हमारे अलग अलग तरह के टिक्स का प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो दोस्तों, जो टिक्स है इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो दोस्तों, पहला हमारा टूरेट सिंड्रोम है, दूसरा है परसिस्टेंट मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर और तीसरा है प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर। तो दोस्तों, टूरेट सिंड्रोम पे एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें भी टिक्स को अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि टिक्स क्या होते हैं और किस तरह के रिपीटेटिव मूवमेंट्स इसमें होते हैं जो कि पेशेंट उसको चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाता। एक डिस्कम्फर्ट सी होती है और अगर एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस में होते हैं तो जो टिक्स हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं। अब दोस्तों, अगर किसी को टूरेट सिंड्रोम है तो वो हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि ये टूरेट सिंड्रोम है? दोस्तों, जो टूरेट्स डिजीज़ है इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो टिक्स हैं वो मोटर टिक्स, 2 या 2 से ज़्यादा मोटर टिक्स होते हैं। साथ में एक हमें वोकल टिक या जो फोनिक टिक है वो देखने को मिलता है और ये कम से कम 1 साल से ज़्यादा टाइम से पेशेंट में प्रेजेंट होता है और पेशेंट की उम्र 18 साल से पहले
ये डायग्नोज हो जाता है, या 18 साल से पहले ही हमें ये देखने को मिल जाता है, तो हो सकता है फिर टोरेट सिंड्रोम या टोरेट्स डिजीज़ हो। जो दूसरा वैरायटी है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर, इसमें हम देखते हैं कि एक मोटर टिक और एक वोकल टिक जो कि लगभग 1 साल से ऊपर से प्रेजेंट हो और पेशेंट की एज 18 साल से कम की हो। जो हमारा तीसरा है प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर, इसमें हम देखते हैं या तो एक मोटर टिक या एक वोकल टिक, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है और 1 साल से कम ड्यूरेशन से हमें ये सिम्टम देखने को मिल रहा है। एंड अगेन जो इसका डायग्नोसिस है या जो इसका ड्यूरेशन है या ऑनसेट है, ये 18 साल से पहले ही ये ऑनसेट इसका हो जाता है और हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, नंबर ऑफ टिक्स, ड्यूरेशन ऑफ टिक एंड ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ ये डिसाइड करेगा कि जो हमारा टिक है वो सिवियर है या इतना सिवियर नहीं है। तो दोस्तों, अगर टिक्स की प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हमें कैसे मैनेज करना है? तो दोस्तों, टिक्स को मैनेज करने के लिए कॉग्निटिव थेरेपी हो सकती है या हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, जैसे कि अगर कुछ फेशियल ग्रिमेसेस करने का पेशेंट को इच्छा होती है, उस टाइम पे फोर्सिबली पेशेंट हंसे, तो इस तरह से अलग अलग हम हैबिट रिवर्सल कर सकते हैं। एंग्जाइटी या स्ट्रेस या तनाव के टाइम पे टिक्स ज़्यादा होते हैं तो एंग्जाइटी को हमें कंट्रोल करें अगर, तो भी टिक्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या उनकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम उसकी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि टिक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो सिवियर हो सकता है, वो सिवियर या नहीं हो सकता, या हो सकता है सिम्टम्स बहुत माइल्ड हो, तो उसी हिसाब से हमें दवा देनी है। तो दोस्तों, बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी में जो सिंपल मसल ट्विचिंग के लिए दवाइयाँ हैं, तो एगैरिकस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि ट्विचिंग में आपको मदद कर सकती है। और अगर स्पेशली आई ट्विचिंग हो रही हो या आई ब्लिंकिंग हो रही हो या सर में मूवमेंट हो रहा हो, तो ऐसे में एगैरिकस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है क्यूप्रम मेटालिकम। अगेन क्यूप्रम मेटालिकम में भी हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल में इसका एक्शन है, यानी कि जो सिंपल मोटर टिक्स है उसमें ये ज़्यादा बेटर आपको हेल्प कर सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है हायोसाइमस। अब हायोसाइमस में हम क्या देखते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स टिक्स हों और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कॉप्रोलेलिया का एग्जाम्पल बताया जिसमें कि ऑब्सीन वर्ड्स पेशेंट बोलता हो या फेशियल ग्रिमेसेस कुछ बना रहा हो, तो ऐसे में हायोसाइमस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम में हम देखते हैं कि किसी प्रकार के एंग्जाइटी या स्ट्रेस या तनाव से अगर टिक्स आते हों, तो अगर एंग्जाइटी एक फैक्टर हो, घबराहट एक फैक्टर हो, स्ट्रेस एक फैक्टर हो, तो ऐसे में अर्जेंटम नाइट्रिकम आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है जिंकम मेटालिकम। तो जिंकम मेटालिकम मेडिसिन हमारी ट्विचिंग के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग मसल्स में हमें ट्विचिंग देखने को मिल सकता है। और अगेन अगर कॉम्प्लेक्स टिक्स की बात करी जाए, कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स, तो इसमें जिंकम मेटालिकम एक अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, मेडिसिन और भी हैं, तो बेसिकली जो मेडिसिन सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर, इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली हम इसको दे सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि टिक्स को मैनेज करने के लिए हम कंजर्वेटिव मेथड, हम कॉग्निटिव थेरेपी या हम हैबिट रिवर्सल थेरेपी, इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जब एक होलिस्टिक अप्रोच रहे तो रिज़ल्ट भी हमें इसमें बेहतर मिलता है। इस बात पे भी निर्भर करता है कि टिक आपका सिवियर है या माइल्ड है या मॉडरेट है, उसी हिसाब से प्रोग्नोसिस भी होती है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट टिक्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आपको मेरे चैनल के मेंबरशिप के बारे में नहीं अभी तक पता है तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और मेंबरशिप के बारे में पता करें। एंड अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से लाइव चैटिंग के थ्रू मेरे से कंसल्ट करना, लाइव चैटिंग में मेरे साथ जुड़ना, तो ज़रूर मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।